सवाल ये है साहब, हालांकि ये पर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये पर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीफ कभी खून को पानी नहीं लिखती, और मैं बोल रहा हूं इसलिए जिंदा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तालियां बजा रहे हैं तो कस के भी और समय पे बजा दिया करिएगा, मिजाज बन जाएगा। सुनो, और आप भी बैठे हैं, वक्त थोड़ा 2-4 मिनट अधिक लगेगा, नाराज ना होइएगा। 10 मार्च सन 2022 को उत्तर प्रदेश के चुनाव का आप भी टेलीविजन के सामने थे, मैं भी टेलीविजन के सामने था। 10:30 बजते बजते तो लगा कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। 12 बजा तो लगा कि 50-50 का मामला है, और 2 बजा तो ये तय हो गया कि सरकार रिपीट हो गई, जो सरकार चल रही है। आप भी दुखी थे, हम भी दुखी थे। दुखी होने का कारण ये था कि जो भीड़ सभाओं में आ रही थी, जो जनमत सड़क पे आ रहा था, लोगों ने कहा कि वोट हमने दिया, वोटवा गोइल कहां। अब सुनिए, 15 दिन बीत गया था, 25 तारीख का दिन था, और मैं लखनऊ गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अंदर में खड़ा था, गाड़ी मेरी बाहर थी। तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की गाड़ी आई, अंदर चले गए, देख लिए थे गाड़ी में से हमको। सिक्योरिटी आती है और कहीं दिन साहब बुला रहे हैं, मैं अंदर चला गया। सामने कुर्सी पर बैठे थे और मैं सामने था। कहे सोलंकी, ईमानदारी से कह रहा हूं साहब, इस ढोलक हारमोनियम के बाद मेरे पास मेरी पूंजी कुछ नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, इसी से मैं देश दुनिया में जाना जाता हूँ। ये सरस्वती से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। नजरों से पानी गिर रहा था हमारे, मैं रो रहा था। कारण 9-9.5 महीना लगातार, 9.5 महीने में केवल 5-6 दिन में घर रहा होगा अपने नेता के साथ आगे आगे। पहले मेरा गीत होता था मंचों से, अब तक हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भाषण होता, आप सुन रहे थे हर जगह। मैं रो रहा था। उठे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कंधे पे हाथ रखा और कहे सोलंकी, घबराना मत, राजनीति में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, एमपी एमएलए बिगड़ते हैं, घबराना मत, लेकिन जो इनकलाब तूने पैदा किया है, इस इनकलाब को तुम पैदा रखना, और हमसे जो मदद होगी हमसे, तुम कहना, हम तुम्हारी भरपूर मदद करने का काम करेंगे। हमने कहा ठीक साहब। अब जरा सुनिए, मैं वापस उधर से चल दिया। ड्राइवर से कहा कि गाड़ी ले चलो घर। मैं गाड़ी में बैठ गया। आ रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, सुल्तानपुर अभी क्रॉस किया था, सुल्तानपुर। अब हमरो खातिर लखनऊ जा खातिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सही हो गई बा। आजमगढ़ से चढ़ जा, 2.5 घंटा में उतर जा लखनऊ। गोरखपुर होकर वैले में लग जाला हमने के 8-9 घंटा, 7-8 घंटा। 5 ब्रेकर है, 5 टोल है। सुल्तानपुर से आगे बढ़ा, तब तक सरकारी पार्टी के एक आदमी का फोन आया मेरे मोबाइल पर। कौन बोल रहा है? हमने कहा सोलंकी बोल रहा हूं। इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया साहब, मैं इस माइक से आपको नहीं बता सकता कि किस भाषा का प्रयोग किया। हमने कहा भाई क्यों बोल रहे हैं हमको, इससे क्या है, क्या दुश्मनी है हमारी आपसे, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। कहे सोलंकी बोल रहे हो ना? मैं कहा बोल रहा हूँ। तो कहा आप काहे नहीं गा रहे हो अखिलेश यादव का गाना? हमने कहा मतलब? तो कहा 15-20 दिन हो गया, सरकार तुम्हारी नहीं बनी, क्यों नहीं गा रहे हो? रोज गाते थे, हर हफ्ते गा देते थे। हमने कहा गाऊंगा, 2-4 दिन बाद गाऊंगा। कहा क्या गाओगे, क्या बचा है तुम्हारे पास? हमने कहा सन, ये तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या गाऊंगा। और कली गाने जा रहा हूं, और सुनना कि मैं क्या गा रहा हूं। और उसके 2 ही दिन बाद मैं घर आया, और घर आने के बाद सीधे गाया। चुनाव बाद पहला गाना गोले नहीं, क्या गोले नहीं मास्टर?
पहला गाना गौली है गौलियानी का गौलियानी जबल बाजान यही अरे जबल बाजान यही दिलवा में फसल उनका दिल रही है अब ये अगली लाइन तय करेगी अगली लाइन की आप हमसे 2 लाइन और सुनेंगे कि यही बंद कर देंगे और अगली लाइन पर आपका समर्थन तय करेगा आपका समर्थन बताएगा कि आप कितना देर हमसे सुनना चाहते हैं और आपकी तालियां गवाही देगी कि आप हमसे 1 लाइन और सुनेंगे कि यही बंद कराएंगे। चुनाव के बाद पहला गाना हमने गाया क्या गाया जबल बाजान यही दिलवा में फसल उनका दिल नहीं है जिंदाबाद अखिलेश साइड की रही है वो जिंदाबाद अखिलेश साइड की रही धीरे धीरे 2-3 छोटा छोटा आप सुन लीजिए मैं सुना दूं। एक दिन मैं आ रहा था सोनभद्र से बिरागा के म्योरपुर से और आगे अखिला म्योरपुर से भी आगे वहीं से गा करके आ रहा था तो जब सोनभद्र से बनारस हमन कहो ली तो रस्तवा में कोई जगह ही पड़ेला अहिरौरा के अगवा जेकर नाम बा लोरिक पत्थर 2 गो ये पत्थर बा जैसे लोग कहेला कि लोरिक तलवार से मारे थे तो पत्थर 2 टुकड़ा हो गया था स्मारक पर्यटक स्थल बनना है वो तो वहीं हम लोग रुके थे सुबह का टाइम था 5 बज गया था ये लोग फोटो वोटो खींच रहे थे अपन लोरिक पत्थर पे बैठ के तबले 20-25 गो लड़का जो सवेरवा दौड़ेला सही भरतिया वाला ये दौड़त देखला हमके धोती कुर्ता पहले गमछा लगोले आके घेर लिया सब सोलंकी भाई हमने कहा हाँ भैया कहना सब मिल गया बड़ा भैया जतन से 2-4 गो सेल्फी हो जाओ हमको नहीं ले ला लो क्या करेंगे बिहाने मुंह धो ही लेना अतना भैया सेल्फिया हो जाए कम से कम दिखावे नहीं सोलंकी भाई से मिल रहे हमके ले ला फोटो वोटो खींचना सलई का हम कहते अब जा लो तो कल हमन कहते जा तो नहीं जा लेकिन एक निवेदन है तो से हमको नहीं कहा आता है वो नया गाना गावा हमको ठीक बता दे करो सन्ना नया गाना हमको ले हम रोजे नया गाई ना भैया कला सन्ना एगो और नया गाना हमको ले फसावलो मत कैसन नया गाना सुनत जा तो लो बताओ तो कहना से अगर नया नौकरी आई भी है 4 साल वाली वही पे को गाना गा दो ये 100 रुपयों का आशीर्वाद भाई रामे में कहा सो कि प्राइवेटो नौकरी लगी तो कॉल ले करत धीरे धीरे सरकारी हो जाए अब सरकारी नौकरी कब प्राइवेट हो जाए अगर कोनो गारंटी है नहीं खे एक दिन सुना लो लड़कवा कहना सके वो 4 साल वाली नौकरी आई बा वही बगाना का वो हम कहीं ठीक बगाई अब सुनिए 1 हफ्ता बाद हमने गा दिया और गाने के बाद बरेली में मेरा कार्यक्रम था हम लोग बरेली कार्यक्रम करके लखनऊ आ रहे थे शाहजहांपुर पहुंचा था तब तक जे कार्यक्रम करौले रहे कल फोन आ गई सोलंकी भाई हम कल हाँ कल मर्द का गा के चल गया नोटिस आ गई जगत नहीं तो प्रोग्राम करौले के चलते हमके लड़क पड़ी मुकदमा और तू फंसब हमें फंसब हम कल तो का गा दे लेकिन हम फंसब और तब वो हमने की जानत प्रशासन के लोग आए थे कहे थे कि इस पे होगा लिखा जाएगा हम कहीं तो लिखा जा एक और बढ़ जाइए है ना और कहा तो हम बोला हम कौन नहीं कहा नहीं भेजवा वीडियो हुआ तो वीडियो व्हाट्सएप पाई है तो बोले रहे क्या बोले क्या कोई नहीं जाना था भैया अरे ऐसा भी दिन आएगा 4 साल वाली नौकरिया बगौली लागे कि सोलंकी सही बोला था तो जो होगा ना आप सम्मान के लिए लो सही का खाली ताली बजा के स्वागत कर दिया हम समझ तर गए ये तक लिखा क्या कोई नहीं जाना था भैया अरे ऐसा भी
नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाबूजी 60 साल वाले में खटत न, लड़का 4 साल वाला में से गइल और से चलिए।